ये सच है, रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। बाबूलाल मरांडी। शिक्षक से नेता, फिर वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री और फिर झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने। बाबूलाल की पॉलिटिकल कहानी में अनगिनत पड़ाव हैं। देखने वाले उन्हें तसव्वुर से देखते हैं और समझने वाले के वे आसानी से समझ में नहीं आते। पत्रकार को कई बार अपने फैसलों से हैरत में डालते हैं, तो भाजपा उनके उसी अंदाज के पीछे की पॉलिटिकल थ्योरी से झारखंड में चुनाव जीतने का गुणा भाग लगाती है। बाबूलाल के व्यक्तित्व की कई परतें हैं। उनके सफर में अपनी सरकार के खिलाफ ही बगावत करने, फिर भाजपा छोड़कर खुद की पार्टी बनाने और फिर 14 बरस का वनवास काटकर झाविमो का भाजपा में विलय करने की चुनिंदा पर दिलचस्प दास्तान उनके ही नाम है। अब जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से झारखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, ऐसे में झारखंड में भाजपा के भविष्य से जुड़े कई सवाल एक साथ उभरकर सामने आ गए हैं। सवाल तो बहुतेरे हैं, पर जरूरी सवाल जो सबके मन में है कि 65 वर्षीय भाजपाई बाबूलाल क्या अपने नेतृत्व में भाजपा को झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर जीत दिलवा पाने का करिश्मा कर पाएंगे। सवाल यह भी है कि उनके नेतृत्व में ही भाजपा झारखंड का आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। ऐसे में दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बाबूलाल के कंधों पर है। वे खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। पर बाबूलाल ने अब तक के वक्त में क्या कुछ तय किया है, आज इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। आज की इस वीडियो में बाबूलाल के राजनीतिक इतिहास के एक पड़ाव पर तफसील से ठहर कर बात की जाएगी। बिना वक्त गवाए आज के इस अंक में शुरू करते हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पॉलिटिकल कहानी। कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हमें यह तो नहीं पता कि बाबूलाल की कामयाबी में उनकी पत्नी की अब तक की क्या भूमिका रही है, पर एक सच तो यह भी है कि 1989 में शादी के मात्र 2 बरस बाद ही यानी 1991 में कहानी के मुख्य किरदार बाबूलाल की धाकड़ राजनीतिक एंट्री होती है। यानी 1991 लोकसभा चुनाव में बाबूलाल को भाजपा ने उस दुमका लोकसभा सीट से टिकट दिया जहां खुद दिशोम गुरु शिबू सोरेन झामुमो के टिकट पर तीसरी बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे। तब बाबूलाल की उम्र महज 33 बरस थी और गुरुजी यानी शिबू सोरेन तब तक अर्धशतक लगाने की उम्र में आ चुके थे। 47 वर्षीय आंदोलनकारी नेता शिबू सोरेन, जो सन 1980 और 89 में खुद दुमका सीट से 2 बार सांसद रह चुके थे, सन 1991 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर उनके सामने 33 साल का एक युवा भाजपाई पर अनुभवी नेता बाबूलाल पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे थे। चुनाव संपन्न हुए। तीसरी बार दुमका से सांसद बने गुरुजी शिबू सोरेन ने भाजपाई उम्मीदवार नौजवान बाबूलाल को जोरदार पटखनी दी। 1991 के उस लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर खड़े शिबू सोरेन को 2,60,169 वोट मिले, जबकि भाजपा के बाबूलाल मात्र 1,26,528 वोट ही हासिल कर सके। बाबूलाल को अपने जीवन के पहले ही चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। तब 1991 के उस चुनाव में शिबू सोरेन 58.2% वोट लाकर दुमका से तीसरी बार सांसद बने थे। पर इस हार से न भाजपा आहत हुई और न बाबूलाल। भाजपा को पता था कि बाबूलाल ही वह तुरुप का पत्ता हैं, वह करिश्माई नेता हैं जो दुमका जैसे जेएमएम की परंपरागत सीट पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को चुनाव में हराने का मादा रखते हैं। देखते देखते 5 बरस गुजर गए। फिर आया 1996 का लोकसभा चुनाव। दुमका तो शिबू सोरेन के लिए अभेद किला साबित हो चुका था। शिबू सोरेन फिर चौथी बार सांसद बन दिल्ली पहुंचने के लिए दुमका से ही चुनावी मैदान में उतरे। सामने थे वही भाजपा के बाबूलाल मरांडी, यानी पार्टी भी वही और प्रत्याशी भी वही। फर्क बस इतना था कि दोनों 1991 के चुनाव के बाद 1996 में आमने सामने हो रहे थे। दोनों के बीच 1991 में मुकाबला हो चुका था। भाजपा के बाबूलाल का भी दुमका में जनाधार तैयार होने लगा था, पर इस बार भी बाजी शिबू सोरेन ने ही मारी। उन्होंने लगातार दूसरी बार बाबूलाल मरांडी को हराकर दुमका सीट से चौथी बार सांसद बने। पर इसी चुनाव में भाजपा को एक राजनीतिक संकेत मिले। भाजपा इस चुनाव में भी हार कर आश्वस्त थी कि दिशोम गुरु को अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल ही है। बाबूलाल के पीछे भाजपा की उम्मीद कई कारणों से बंधी थी।
क्योंकि इसी 1996 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को वोट मिले थे 1,65,411, जबकि बाबूलाल को वोट मिले 1,59,933, यानी हार का अंतर मात्र 5,478 वोट था। इस चुनाव में शिबू सोरेन का वोट प्रतिशत था 30.94%, जबकि बाबूलाल का वोट प्रतिशत था 30.89%। कांटे का टक्कर था। भाजपा जानती थी कि बाबूलाल अगले चुनाव में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को करारी शिकस्त देने वाले हैं, और हुआ भी यही। भाजपा और बाबूलाल दोनों सही साबित हुए। मेरे सुधी दर्शकों, अब कहानी यहीं से करवट बदलने वाली है, इसलिए सीट की पेटी बांध लें। 1996 के बाद 1998 में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। देश में मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। फिर झारखंड में सबसे हॉट सीट दुमका पर सबकी नजर अटक गई। दिशोम गुरु शिबू सोरेन 5वीं बार दुमका से सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरे। इधर भाजपा ने फिर अपने हारे हुए नेता बाबूलाल को ही दुमका सीट पर चुनावी मैदान में उतारकर दांव आजमाया। वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद सहानुभूति भाजपा के पक्ष में थी। साथ ही भाजपा ने यह वादा भी किया था कि भाजपा की केंद्र में सरकार बनते ही अलग झारखंड राज्य की मांगों को पूरा किया जाएगा। इन वादों और सहानुभूति का खूब असर हुआ। भाजपा ने 14 में से 12 लोकसभा सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की। दुमका, जहां से 4 बार दिशोम गुरु शिबू सोरेन सांसद बने थे, बाबूलाल ने 1998 के इसी मध्यावधि चुनाव में दुमका सीट पर गुरुजी को ही पटखनी दे दी। बाबूलाल की यह जीत एक ऐतिहासिक जीत थी। बाबूलाल जो तीसरी बार दुमका से चुनाव लड़े और पहली बार गुरुजी के खिलाफ 1998 के मध्यावधि चुनाव में जीतने में सफलता हासिल की, ने भाजपा को यह राजनीतिक संकेत दिए कि अब वह गिरिडीह का बाबू और भाजपा का लाल बाबूलाल आगे रुकने वाला नहीं है। बाबूलाल की जीत को वाजपेयी ने इतना सराहा कि बाबूलाल को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। केंद्र में वाजपेयी की सरकार बन तो गई थी, पर अल्पमत में आने के कारण फिर 1 साल के अंदर ही सरकार गिर गई। सन 1999 के सितंबर-अक्टूबर महीने में फिर पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव हुए। बाबूलाल फिर दुमका सीट से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर 1999 में चुनावी मैदान में दुमका से ही उतरे, पर इस बार उनके सामने दुमका सीट पर शिबू सोरेन उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे। शिबू सोरेन 1998 के चुनाव में बाबूलाल के हाथों हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए थे। शिबू सोरेन की जगह इस बार यानी 1999 के मध्यावधि चुनाव में उनकी पत्नी रूपी सोरेन झामुमो के टिकट पर दुमका सीट से चुनाव लड़ रही थी। पर बाबूलाल के सामने अब किसी का दांव काम आने वाला ही कहां था। बाबूलाल 1999 के चुनाव में दुमका सीट से फिर विजयी घोषित हुए। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को बाबूलाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि हार का अंतर बहुत कम था, मात्र 5,000 वोट के अंतर से बाबूलाल दुमका लोकसभा सीट पर दूसरी बार सांसद बने थे। फिर यही कहानी एक और बार करवट बदलती है। हमने पहले ही कहा था कि बाबूलाल की कहानी में अनगिनत पड़ाव हैं। अगर बारीकी से इन पड़ावों को समझना है तो हर पड़ाव पर थोड़ी देर ठहरना सबसे बड़ी अनिवार्यता है। 1999 के बाद झारखंडियों के लिए उम्मीदों का साल आया सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के लिए झामुमो नेता शिबू सोरेन एनडीए से समीकरण बिठाते रहे, पर एनडीए को तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही मिल चुका था। नए राज्य झारखंड में मुख्यमंत्री के लिए भाजपा के 2 प्रबल दावेदार थे। एक थे खूंटी से तत्कालीन सांसद कड़िया मुंडा, जिन्हें वाजपेयी का विश्वास पात्र माना जाता था, और दूसरे थे बाबूलाल मरांडी, जिनके नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन को चुनावी मैदान में मात देने की शानदार कहानी थी। अगर खूंटी के तत्कालीन सांसद कड़िया मुंडा प्रधानमंत्री वाजपेयी के सर्वाधिक विश्वास पात्र थे, तो तत्कालीन दुमका सांसद बाबूलाल की करीबी भी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे भाजपा के कद्दावर नेताओं से थी। कड़िया मुंडा मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होने के बावजूद रेस से तब बाहर हो गए जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने की सारी संभावना बाबूलाल के पक्ष में बनती गई। बाबूलाल के पक्ष में न सिर्फ जोशी और आडवाणी थे, बल्कि खुद झारखंड क्षेत्र के कई भाजपाई विधायक भी मरांडी के पक्ष से ही लॉबिंग कर रहे थे। एनडीए की तरफ से आखिरकार बहुत मान मनोबल के बाद तय हुआ कि नई नवेले राज्य झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल ही होंगे। पर सवाल तो यह भी था कि बाबूलाल मरांडी आखिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कहां से, क्योंकि राज्य गठन के पहले ही एकीकृत बिहार में विधानसभा का चुनाव हो चुका था, और वैसे भी बाबूलाल तो दुमका से सांसद थे। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी था कि बाबूलाल
बतौर सांसद इस्तीफा देकर किसी भी विधानसभा सीट से जीत हासिल कर झारखंड विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2000 में अविभाजित बिहार में हुए चुनाव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह की जीत हुई। पर दुर्भाग्य से झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही 12 सितंबर को रामगढ़ विधायक भेड़ा सिंह का निधन हो गया था। विधायक भेड़ा सिंह के निधन के करीब 2 महीने बाद ही अलग झारखंड राज्य बना। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी को 6 माह के दौरान विधानसभा का सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य था। सो वर्ष 2001 में रामगढ़ उपचुनाव हुआ। भाजपा ने बाबूलाल को रामगढ़ उपचुनाव में ही उतारा। उनकी प्रबल प्रतिद्वंदी दिवंगत विधायक भेड़ा सिंह की पत्नी थी, जो भाकपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। चुनावी परिणाम सामने थे। बाबूलाल मरांडी ने भाकपा उम्मीदवार भेड़ा सिंह की पत्नी को हराकर रामगढ़ उपचुनाव में जीत हासिल कर ली और फिर भाजपा ने बाबूलाल के झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने के रास्ते को आसानी से पार लगा लिया। इसके बाद बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उनकी राजनीतिक कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, अभी कई पड़ाव बाकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी के खिलाफ बगावत करने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। वो सारी कहानी बताएंगे आपको, पर इस पॉलिटिकल कहानी के दूसरे अंक में 48 घंटे का इंतजार कीजिए। बाबूलाल के आगे के सफरनामे की कहानी आने वाले 48 घंटे के अंदर सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी एक गुजारिश है, हम झारखंड में नई तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो हमें आपको सुनानी है और आपसे सुननी है। अगर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोगों का हुजूम थोड़ा बड़ा होगा तो किस्सा गोई करने में और भी मजे आएंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो पार्ट 1 में है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए और हमें कमेंट करिए, बताइए कि क्या आपको इस तरह की राजनीतिक कहानियां जिसका संबंध झारखंड व झारखंड की सियासत से है, आपको कैसा लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमें कमेंट कर बताइए। 48 घंटे के अंदर बाबूलाल मरांडी के जो आगे के सफरनामे हैं, उनकी पूरी कहानी, उनके सियासत में जो पड़ाव हैं, उन तमाम पड़ावों पर ठहर कर आपसे बातचीत करेंगे और वो पूरी कहानी सुनाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। कैमरे के पीछे हैं ऋषभ गौतम। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।